Today we are going to start our new topic, that is carbon and its compound. So first of all let us recall. ठीक है, पहले हम लोग रिकॉल करते हैं कि कार्बन क्या है, व्हाट इज कार्बन. कार्बन के बारे में पहले रिकॉल करते हैं. पहले हमको जानना है कार्बन है क्या. ठीक है, हमको मालूम है कार्बन क्या है. इट इज अ नॉन मेटल. ठीक है, इट इज नॉन मेटल. सेकेंड, इसका एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर हमको मालूम है कार्बन का कितना है, 6 है. देन इसका वैलेंसी. वैलेंसी हमको मालूम है कार्बन का कितना है, 4 है. इसका नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 4 है. समझ में आया. ये हुआ इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमको बेसिकली मालूम होता है. अब और एक दो चीज देख लो कि एटॉमिक मास, मास ऑफ कार्बन इज 12U. ठीक है, 12U लेते हैं हम लोग एवरेजली. अदरवाइज इसका और 2-3 आइसोटोप्स है. आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन क्या क्या है, C12 है. देन C13 है और एक है C14, लेकिन ये ज़्यादा नहीं मिलता. ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, 2 आइसोटोप मेनली लेंगे, कार्बन 12 एंड 13. ये हो गया इसके बारे में बेसिक नॉलेज. ठीक है, एंड और भी अगर हम देखें तो कार्बन ऑन द अर्थ क्रस्ट इट्स अबंडेंस इज अबाउट 0.02%. ठीक है, अर्थ क्रस्ट पे कार्बन जो है फ्री हमको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल. 0.02% प्रेजेंट है. तो ये जो मिनरल है किस फॉर्मेट में होगा, या तो बाइकार्बोनेट में, या फिर कार्बोनेट फॉर्म में, या कार्बाइड फॉर्म में अवेलेबल है. ठीक है, इन कंबाइंड स्टेट. और आपको एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा कार्बन क्या, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 0.03%. ठीक है, देखिए कार्बन का जो अवेलेबिलिटी है दैट इज वेरी लेस, बट इट इज ऑफ ह्यूज इम्पोर्टेंस. ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. हाउ, किस तरह से इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे. और हमको मालूम है कार्बन के बारे में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज. लेट अस मूव ऑन टू द टॉपिक. थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, ध्यान दो. अभी ये था कार्बन के बारे में जनरल. कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा KLM, दैट इज 2 and 4. ठीक है, 2 and 4. अगर इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन के पास ऑल इन टोटल देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन. देन अब आते हैं हम लोग क्या, कार्बन. कार्बन जो है, कार्बन कैन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड. ठीक है, कार्बन कैन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड. मिलियंस ऑफ कंपाउंड. ठीक है, क्यों, ड्यू टू दी सर्टेन नेचर ऑफ कार्बन. इसके बारे में हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. ठीक है, अभी तक कार्बन एकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसका इतना ज़्यादा कंपाउंड देखने को मिला, इतना वैरायटी देखने को मिला. ठीक है, अदर एलिमेंट्स का इतना वैरायटीज नहीं है. सो लेट अस डिस्कस दी समथिंग अबाउट कार्बन, हाउ द कार्बन रिएक्ट विथ अदर एंड विच काइंड ऑफ बॉन्ड इट फॉर्म्स. ठीक है, विच काइंड ऑफ बॉन्ड इट फॉर्म्स. तो पहले हम लोग एक चीज को रिकॉल करते हैं, आयोनिक बॉन्ड. अगर ये याद होगा आपको, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया गया था आयोनिक बॉन्ड क्या होता है. आयोनिक बॉन्ड क्या है, आयोनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन या तो गेन होगा या लूज होगा
तब जाके जो रिलेशन फॉर्म होता है दैट रिलेशन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें सपोज सोडियम और क्लोरीन का केस में देख लें, तो सोडियम के पास क्या होता है, आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन के पास ऑल इन टोटल आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीटली दे देता है, ठीक है। तो सोडियम और इसके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू दी क्लोरीन। सोडियम जो है क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। किस तरह से कर रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन अपना पूरा ट्रांसफर कर दे रहा है क्लोरीन को, ठीक है। इसके कारण जो बॉन्ड फॉर्म होता है यहाँ पे, इस बॉन्ड को बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। एंड दिस काइंड ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। इस बॉन्ड को इलेक्ट्रो पॉजिटिव बॉन्ड भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए ये हुआ आपका क्या, नॉर्मल आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड के बारे में। लेकिन सुनिए, आयोनिक बॉन्ड कौन फॉर्म कर सकता है, आयोनिक बॉन्ड वही फॉर्म कर सकता है जिसका आउटर सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या आउटर सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि वहां पे क्या होना है, गेनिंग और लूजिंग होना जरूरी है, गेनिंग और लूजिंग होना जरूरी है। तो अगर किसी के पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, लूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन 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 इन केस अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज ना कर सके, कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज ना कर सके, जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन, कार्बन का आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर सेल, ठीक है। इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है लूज नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, और ना ही कोई कार्बन को और 4 इलेक्ट्रॉन देगा। समझ में आ रहा बात, कार्बन या तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे स्टेबिलिटी के लिए, या भी किसी से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन कार्बन का केस में दोनों चीज पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे क्यों नहीं होता ऐसा, ऐसा हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्यों नहीं कर पाता, कार्बन लूज क्यों नहीं कर पाता, कि कार्बन गेन क्यों नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो कार्बन जो है, एक मिनट, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन क्या करता है, कार्बन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन, कार्बन क्या करता है, कार्बन के बाद एक ही ऑप्शन बच जाता है, टू शेयर, शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है, शेयर करता है विथ अदर नॉन मेटल, याद रखना, ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ में शेयर कर देता है, तब जाके वो स्टेबिलिटी गेन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास टोटल कितना होता है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ध्यान दो। तो ये क्या करेगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन शेयर कर लेता है, यहाँ से इसका 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन शेयर कर लिया। अब कार्बन क्या किया, 2 इसके साथ शेयर किया, तो ऑक्सीजन के पास ऑल इन टोटल देखिए 6 और ये 2, 8, ऑक्सीजन स्टेबल हो जाता है। इधर में ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 कार्बन का ले लिया, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, 8 गेन करके स्टेबल हो गया। लेकिन यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, कार्बन जो है उसको अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली नहीं दे रहा, ठीक है, शेयर कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, ये इनका 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी आएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे अब कार्बन का इस सर्कल के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है दैट बिलोंग्स टू कार्बन। तो कार्बन के पास ऑल इन टोटल कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, समझ में आया। नाउ कार्बन इज हैप्पी, कार्बन हैप्पी है,
क्योंकि कार्बन स्टेबल है, यहाँ ऑक्सीजन हैप्पी है क्योंकि ऑक्सीजन स्टेबल है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन स्टेबल है। देन देखिए इससे क्या हुआ, एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हुआ। समझ में आया? तो ये जो रिलेशन है, दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड कोवैलेंट। इसमें क्या होता है, द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और सेम एलिमेंट। ठीक है, मेनली दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू नॉन मेटल्स। याद रखना, कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा फॉर्म होता है बिटवीन टू नॉन मेटल्स। माइंड इट। सो हियर व्हाट यू ऑब्जर्व, that carbon is sharing 2 electron with this oxygen and 2 electron with this oxygen, and these oxygen are sharing its 2 electron each with this carbon। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, दोनों सेटिस्फाई होता है। now it forms the stable compound that is CO2। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और देखेंगे। तो हमने जाना क्या, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, the bond which is formed by gaining or losing of electron। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जस्ट इसका उल्ट। यहाँ पे क्या होगा, the bond is formed by mutual sharing of electron। bond is formed by mutual sharing of electron between the elements, atoms of element। ठीक है, ये चीज। yes, let us see few more examples on covalent bond। ठीक है, let us see for example, जैसा कि हम बताए कि ये जो है बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होता है, दिस बॉन्ड इज जनरली फॉर्म्ड बिटवीन दी एटम्स ऑफ नॉन मेटल। याद रखना, तो जैसा कि हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, आपका H2, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इज H2। H2 मॉलिक्यूल मालूम है, H2 मॉलिक्यूल किस तरह से बॉन्ड फॉर्म करता है। देखिए हमको मालूम है एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमको क्या मिलेगा, Kl ओनली 1। समझ में आया, K में कितना मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो आपके पास हाइड्रोजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। कितना एटम है हाइड्रोजन का, 2 एटम है। देखो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए आउटर सेल ये है K सेल। तो K सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक है, अब इस सर्कल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है दैट बिलोंग्स टू दिस हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब इस हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2। नाउ इट इज स्टेबल। ठीक है, अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसी तरह से ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा, एक इसके साथ शेयर किया है तो ये भी इसका एक ले जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउ दिस हाइड्रोजन, इस सर्कल के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है दैट बिलोंग्स टू दिस हाइड्रोजन, कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर दिया। शेयर कर दिया, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ, एक पेयर। तो सिंगल बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका, एक कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम लोग देखते हैं 2 वाला देखते हैं, O2 का देखते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का केस में देखो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का केस में आप देखेंगे कि एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इज 8, 8 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 6। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑक्सीजन हो गया जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। याद रखना, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सॉरी 2 एटम है, तो ऑक्सीजन एक और 1, 2,
3 4 5 6, ठीक है 6। अभी इस ऑक्सीजन को कितना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? ऑलरेडी 6 है इसके पास, स्टेबल होने के लिए 8 होना चाहिए आउटर सेल में, क्योंकि आउटर सेल ये है इसका L, तो L का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर, समझ में? ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, ठीक है। तो अब इस सर्कल में जितना इलेक्ट्रॉन है दैट बिलोंग्स टू दिस ऑक्सीजन, 6 7 8 हो गया। अब ये इसके साथ में 2 शेयर किया है, तो इसको भी इसके साथ करना पड़ेगा, ये इसके साथ शेयर कर लिया। अब इसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है बिलोंग्स टू दिस ऑक्सीजन, कितना हो गया? दिस 6 एंड दिस 2, कितना हुआ? 8, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ? पेयर, ये होता है 1 पेयर, ये होता है 2 पेयर, समझ में? ये हो गया 1 पेयर, ये हो गया 2 पेयर, तो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। तो यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, 2 बॉन्ड दिखाया जाता है, क्यों? क्योंकि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर, डन, ठीक है। अभी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ध्यान दो। तो ये हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ, इसलिए डबल बॉन्ड आया। एक हम लोग ट्रिपल का भी देखते हैं। सपोज ट्रिपल का किसमें देखते हैं? सपोज नाइट्रोजन है N2, ठीक है, N2 का केस में अगर आप देखोगे तो क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, ठीक है। तो इसका आउटर सेल में 2 और 5, 2 और 5 7 हो गया। नाइट्रोजन का आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन को कितना चाहिए? इसके पास 5 है, स्टेबल होने के लिए यहाँ 8 चाहिए, तो और कितना चाहिए? 3 चाहिए, तो ये इसका 3 ले लेगा, समझ में आया? ये इसका 3 ले लिया। उसी तरह से ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा? इसका 3 ले जाएगा, डन। अभी क्या हुआ? इस सर्कल में इस नाइट्रोजन का और इस सर्कल में इस नाइट्रोजन का 5 3 8, इस नाइट्रोजन का 5 3 8, स्टेबल। देखिए यहाँ पे कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ? ध्यान दो, 1 2 3, 1 2 3, 3 पेयर शेयर हुआ, इसलिए कैसा बॉन्ड आया? ट्रिपल बॉन्ड, समझ में आया? क्या हुआ? ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये तो अभी तक हम लोग देख रहे थे किसका? व्हेन देयर आर 2 एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का एटम। लेकिन अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है, देखते हैं, चलो देखिए। सपोज हम लोग पहले सिंपलेस्ट को देखते हैं, H2O। आपको मालूम है वाटर के साथ में सब फैमिलियर है। तो वाटर का केस में आपको 2 चीज देखने को मिलेगा, क्या है? एक हाइड्रोजन है और एक साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K में 1 L0। इसी तरह से ऑक्सीजन का देखोगे एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KL2 6, डन। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है सेंट्रल एटम, ठीक है, ऑक्सीजन होगा सेंट्रल एटम। तो यहाँ ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑल इन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ हाइड्रोजन का यहाँ एक हाइड्रोजन, याद रखना, क्योंकि हाइड्रोजन को एक ही चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन कितना चाहिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, ध्यान दो। तो ये हाइड्रोजन को पहले सेटिस्फाई कर, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, नाउ इट इज स्टेबल। ये हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इट इज स्टेबल। अभी ये ऑक्सीजन को देखो, इसको कितना चाहिए? 6 चाहिए, 6 है ऑलरेडी, सॉरी 6 है और इसको 2 चाहिए। तो ये 2 कहाँ से मिलेगा? यहाँ और यहाँ से, समझ में? कहाँ से? यहाँ से।
क्योंकि अपना ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इस हाइड्रोजन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो इनके साथ में हाइड्रोजन को भी ऑक्सीजन के साथ करना पड़ेगा। तो ये जो सर्कल बना ये इस ऑक्सीजन का होगा। समझ रहे हैं? कितना हो गया? 6 और 7 8, टोटल 8 हो गया। नाउ ऑक्सीजन इज हैप्पी, हाइड्रोजन इज हैप्पी। ठीक है, तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा क्या होगा? ऑक्सीजन यहाँ पे देखो कम कितना पेयर शेयर हुआ, यहाँ पे एक पेयर, यहाँ पे एक पेयर, तो एक एक। समझ में आया? ये हो गया आपका हाइड्रोजन सॉरी वाटर का बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, दो स्ट्रक्चर मिलता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये होता है बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये होता है बॉन्ड स्ट्रक्चर। देखो इसको ध्यान से देखो, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछे मेरे से। ठीक है, एक एग्जांपल और ले पाएंगे हम लोग। देखो ध्यान से एक एग्जांपल लेते हैं। CH4। ठीक है, CH4। ध्यान दो, मेरे पास जगह कम है। हाइड्रोजन का हो गया एक, इधर में कार्बन का लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Kl1 सॉरी 2 और 4। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इसी तरह से हाइड्रोजन के पास एक, पहले हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दो। ये हाइड्रोजन यहाँ एक लेगा, ये एक लेगा, ये एक लेगा, ये एक लेगा। ठीक है, अभी क्या हो गया? सारा हाइड्रोजन के बाद दो दो हो गया। नाउ दी स्टेबल। ये कार्बन क्या किया है? चारों हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, तो चारों का एक एक को लेगा। ठीक है, जब इस डायग्राम को बनाते हैं ना तो बहुत केयरफुल रहना जरूरी है। ठीक है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं आ जाना चाहिए। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर बना है ये किसका है? ये जो सर्कल है इसके अंदर सारा कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, 4 और ये 4, टोटल 8। तो अब इसका अगर आप बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। हर एक हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो एक एक एक, ठीक है, ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा। डन? समझ में आया? इसको देखो, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। ठीक है, 3 मिनट है, अभी 3 मिनट है, ध्यान दो। नहीं भी होगा, बीच में कट जाए तो यूट्यूब पे देख लेना, क्योंकि इस एग्जाम्पल को खत्म करेंगे हम। C2H4, सपोज C2H4, इसमें क्या है? कार्बन हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन है, याद रखना 2 कार्बन है। नहीं यार, 3 वाला बाद में। C2H6 का करेंगे। चलो, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एक 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 एक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, हाइड्रोजन सेटिस्फाई किया, हाइड्रोजन को किया, यहाँ से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये और ये हाइड्रोजन सारा सेटिस्फाई। ये कार्बन, इसको 3 यहाँ से मिलेगा हाइड्रोजन से, खुद का 4 हो गया 7, एक और चाहिए, एक यहाँ से मिलेगा इस कार्बन से। ठीक है, अब ये कार्बन को 3 इधर से मिलेगा और एक इधर से। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ऐसा देखिए, दोनों कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है तो 1, और हाइड्रोजन एक, इधर एक,
इधर एक 1 1 1, ठीक है। ये वो स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए होमवर्क है। C2H4 C3H8 2, ठीक है। ये 2 का एग्जांपल आप लोग करके दिखाएंगे मेरे को। Do you want to know?